Good evening, students. Today we will discuss the objective and principle of UNO. UNO के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे. लास्ट में हमने इसके ऑर्गन्स डिस्कस किए थे. आज हम ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स हमने नीड की थी, जैसे कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए हमें यूएनओ या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. बट आज स्पेसिफिक हम यूएनओ को लेकर करेंगे कि इसके किन प्रिंसिपल्स पर यूएनओ बेस्ड है. नोट कीजिए. टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड रिस्पेक्ट for the international obligation, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें दूसरे राज्यों की रिस्पेक्ट और जस्टिस को क्रिएट करने के लिए भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है. टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, टू री एस्टैब्लिश फेथ इन फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स. कहते हैं कि अगर आपको ह्यूमन राइट्स पे और इंटरनेशनल जो हमारे ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट पे अगर आपको ट्रस्ट करना है, यानी कि तो हमें इसको यूएनओ क्रिएट करना होगा, ताकि ये चार्टर है जो यूएनओ का, वो लोगों पे जो इन पे रोक लगाता है उस पे ऑब्लिगेशंस लगा सके, रिस्ट्रिक्शन लगा सके. नोट कीजिए. टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल राइट, यानी हमें मानव अधिकारों पे विश्वास करना है तो हमें यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी. टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट है, हमें प्रमोट करनी है अगर सोशल प्रोग्रेस को, ह्यूमन स्टैंडर्ड को, तो हमें यूएनओ चाहिए. नोट कीजिए. टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. प्रोग्रेस और अगर ह्यूमन लाइफ का बेटर स्टैंडर्ड चाहिए तो हमें यूएनओ जैसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट देखिए, अगर हमें दूसरी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस करने हैं तो हम यूएनओ के अंडर कर सकते हैं. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन among nation based on रिस्पेक्ट. किस पर बेस्ड होंगे ये रिलेशंस? रिस्पेक्ट पे होंगे. ठीक है. इक्वल राइट्स मिले ताकि उनको वो सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सके वहाँ के लोग. इन चीज़ों के लिए क्या है, हमें दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस रखने होंगे. बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर दी equal rights and self determination of the people. किस चीज़ के लिए हमें यूएनओ की ज़रूरत है? ताकि हम दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस कर सकें, जिसमें हम इक्वल राइट्स दे सकें और लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सके. नेक्स्ट है, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन. अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हमें सहयोग लेना है अदर कंट्री का, उनकी हेल्प चाहिए, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर देता है तो हमें यूएनओ का हिस्सा बनना होगा. टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय फॉर सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रॉब्लम. फॉर इंटरनेशनल प्रॉब्लम. अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम में ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसे से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ जाए, सोशल रिगार्डिंग सोसाइटी से, ह्यूमन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ जाए. ठीक है. और
ह्यूमन लाइफ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ जाए, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर्स, तो हमें इसके लिए क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट देखिए, टू प्रमोट एंड इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। टू प्रमोट एंड इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स दोनों का अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं, आपके मैक्सिमम पॉइंट बनेंगे, आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। किन प्रिंसिपल्स पे यूएनओ बेस्ड है, यानी कि क्या मुख्य सिद्धांत है उसके। प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ नोट कीजिए, ये किस पे बेस्ड है, सॉवरेनिटी पे बेस्ड है। सॉवरेनिटी मैंने आपको +1 में मीनिंग बता चुकी हूँ कि सॉवरेनिटी मीन्स था कि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचना, जब आप पूरी तरीके से सिक्योर हैं। तो यूएनओ में अगर आप बेस्ड मेंबर हैं उसके, तो आपको इस बात की श्योरिटी मिलती है कि आपको सॉवरेनिटी, इक्वालिटी मिलेगी। द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड, यानी यूएनओ कहते हैं यूएनओ इस पर बेस्ड है। द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ sovereignty, equality of its member। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना हो तो वो किस तरीके से, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे थ्रू पीसफुल मीन्स, यानी कि शांतिप्रिय कामों से, शांतिप्रिय सिद्धांतों से हम इसको सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए, ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट सॉल्व्ड बाय पीसफुल मीन्स, शांतिप्रिय सिद्धांतों से। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिए, ऑल मेंबर स्टेट मस्ट रिटेन, यानी कि शांति तरीके से अगर हमें कोई समाधान करना है तो वो कहते हैं कि आपको एटॉमिक वेपन्स का यूज़ नहीं करना है, आपको जो भी हथियार है उनसे दूर रहना है, ये भी इसका प्रिंसिपल है। ऑल मेंबर स्टेट मस्ट retain from the use of force in any international dispute। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहते हैं कि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आपको कोई भी फोर्स का यूज़ नहीं करना है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर झगड़ा होता भी है तो भी किसी भी टाइप का आपको पीसफुल मीन्स से इनको सॉल्व करना है, कोई भी वेपन्स का यूज़ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन एज पॉसिबल शेल अवॉइड, उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि दूसरे देशों के डोमेस्टिक अफेयर्स में है जो वो दखल ना दे। नेक्स्ट नोट कीजिए, the organization as far as possible, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो shall avoid intervention in the domestic affair of the state, in the domestic affairs of the state। ठीक है, कि अगर हम किसी भी राज्य के, किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय
जो आंतरिक मामले हैं उनमें भाग नहीं लेंगे। डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं उस कंट्री के, उसमें नहीं लेंगे कि चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए हैं, बट डोमेस्टिक अफेयर्स में हम पार्टिसिपेट या उनमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ऑल मेंबर स्टेट मस्ट गिव फ्री हेल्प। ऑल मेंबर स्टेट, अगर 195 मेंबर है इसमें, तो वो कह रहे हैं ऑल मेंबर स्टेट मस्ट गिव हेल्प, उन्हें हेल्प करनी चाहिए। मस्ट गिव हेल्प टू UNO, कि सभी जो मेंबर राज्य हैं उसमें 195 मेंबर राज्य हैं, तो 195 को सभी को फ्री हेल्प करनी चाहिए। इन एनी एक्शन, कि अगर कोई एक्शन लेता है UN ने, इन एनी एक्शन टेकन बाय इट in accordance with the UN Charter, in accordance with the UN Charter, कि UN के चार्टर के अकॉर्डिंग UNO काम करता है। जैसे इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है, तो UN चार्टर के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो भी इसके मेंबर स्टेट हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। अगर UNO को किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो तभी ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से वर्कआउट कर पाएगी। नेक्स्ट लिखिए, ऑल मेंबर स्टेट मस्ट एक्ट, ऑल मेंबर स्टेट मस्ट एक्ट, यानी कि ये करना चाहिए उसको अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल? UNO के प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ UN in order to create international peace, सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि जो भी इसके मेंबर स्टेट हैं उनको क्या करना चाहिए, चार्टर के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चार्टर। तो ये कुछ इसके प्रिंसिपल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। हैव ए गुड डे, थैंक यू।